सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, लोगों की भीड़ है और लोगों के भीड़ में वर्दीधारी पुलिसकर्मी दिख रहे हैं। ये हायाघाट थाना प्रभारी हैं जो अपने दलबल के साथ पहुंचे हुए थे लोगों की सुरक्षा के लिए। इनके साथ अंचलाधिकारी के कर्मचारी मौजूद हैं जो ब्लैक शर्ट में हैं और आसपास के लोग यहां पर मौजूद हैं। पूरा मामला बता देते हैं। खून खराबा होने से पहले पुलिसकर्मी पहुंच जाए ये बड़ी बात हो जाती है। हम बात कर रहे हैं दरभंगा के हायाघाट थाना क्षेत्र के जखड़ा गांव की, जहां पर एक सड़क को लेकर हो सकता है आने वाले दिनों में खून खराबा। क्योंकि ये इसलिए हम बात कर रहे हैं कि एक सड़क के लिए लगातार दोनों पक्ष कोर्ट कचहरी और अंचलाधिकारी के कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं, थाना के शरण में भी पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी काम नहीं रुका, फिर भी काम चल रहा है। आखिरकार ये काम क्यों चल रहा है, इस पर बड़ा सवाल एक पक्ष ने उठाया है। जब कोर्ट में मामला है तो फिर मिट्टीकरण क्यों हो रहा है, क्यों सड़क बन रहा है? जब कोर्ट में मामला है तो ये बड़ी बात है। लेकिन दूसरा पक्ष माने दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि मालिक अगर एक सड़क भी ना दिया जाए 2024 में तो सोचिए कि हम लोगों का हाल क्या होगा। इन लोगों का हाल बद से बदतर था, गली में पानी जमता था, लोगों के लिए सड़क नहीं था, ये इन लोगों का आरोप है। अब दूसरे पक्ष की बात करें, जिनका आरोप है कि मेरा जमीन जा रहा है, हमने अंचलाधिकारी को ऑलरेडी पेपर भेज दिया था, एनओसी फिर भी दे दिया गया। ये कहां का न्याय है? न्याय अगर मिला है एनओसी तो किसी भी योजना का कहीं पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो चकवा भरवारी पंचायत है, यहां पर बोर्ड बहुत बाद में लगता है, जब हंगामा होता है तब आपको बता देते हैं। हम आपको इंटरव्यू सुनाएंगे, ज्यादा बात करने से अच्छा है कि समझ जाइए कि भगवान इस संसार में क्या हो रहा है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, और कितना लोग बदल गए हैं कि एक रास्ते के वजह से, थोड़ी थोड़ी जमीन के वजह से लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो हम इस वक्त दरभंगा के जखड़ा गांव से यह विशेष कवरेज दिखा रहे हैं, जहां पर जिनका जमीन जा रहा है वो छाती पीट पीट कर रो रहे हैं क्योंकि उनका 8 लाख का नुकसान हो जाएगा, और जिनको सड़क नहीं बन रहा है वो खुद ही छाती पीट रहे हैं कि जब बेटी का बारात आएगा तो किस रास्ते से बारात जाएगा। आइए पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। उस चीज़ की भी चर्चा हुई। उनके द्वारा ये कहा गया जो कोई योजना नहीं है, जबकि नियम है वो पंचायत स्तर से हो या माननीय विधायक के महोदय से हो या सांसद महोदय के कोटा, किसी कोटा से कार्य होगा तो सबसे पहले सूचना पट लगना चाहिए, और यही नियम है। सूचना पट पर लिखा रहता है कि किस मद से कहाँ तक कितने लाख का है या कितना उसमें प्राकृतिक राशि होगी। ये सब कहीं कुछ नहीं है। अगर मनरेगा से ये कार्य हो रहा है तो खुलेआम जैसे भी ट्रैक्टर चल रहा है, जो अभी थाना प्रभारी भी आए हैं, कर्मचारी भी आए हैं, सब लोग देख रहे हैं। मनरेगा का नियम क्या बोलता है? नहीं, क्या नाम हुआ? पता ही नहीं चल रहा है जो योजना आखिर किस मत से हो रहा है, या जबरदस्ती कोई निजी आदमी अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी प्राइवेट लैंड पे जबरदस्ती मिट्टी गिरा रहा है। अगर कोई योजना नहीं है तो यही समझ में आ रहा है। तो बोला है प्रकाश सिंह। प्रथम पक्ष का कहना है कि ये सरकारी योजना है, मुखिया के निधि से ये काम हो रहा है। तो मुखिया है किस निधि से हो रहा है वो चीज़ तो पूछा गया, कहाँ बात? इंस्पेक्टर साहब के सामने, बड़ाऊ के सामने ये चर्चा में हम ही किए थे कि ये क्यों किस मत से है। बताइए, नाम बताइए। कोई क्लियर नहीं हुआ। नाम बताइए। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह हुआ। बताइए कि यहाँ क्या मैटर है जिसकी वजह से थाना को आना पड़ा, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? उमाशंकर सिंह के घर से लेकर प्रभु यादव के घर तक एक सड़क बनना है जो नक्शा में कटा हुआ है, बिहार सरकार की ज़मीन है। कुछ गांव के असामाजिक लोग बार बार चाहते हैं जो समाज में डेवलपमेंट का काम नहीं हो, तो समाज के डेवलपमेंट को रोकने के लिए कभी थाना, कभी पुलिस, कभी कोर्ट, कभी कचहरी दौड़ते रहते हैं। क्योंकि असामाजिक लोगों का क्या काम है? उन लोगों का काम है जहां डेवलपमेंट हो रोक दो, तब उनकी समाज चलते रहेगा। लालू जी वाली राज चाह रहे हैं, तो ये समझ में नहीं, ये नीतीश जी की राज है। नीतीश जी की राज में सबको न्याय मिलता है, न्याय मिलना चाहिए, और न्याय हम लोग को ही मिल रहा है। इसीलिए हम लोग को अभी एनओसी का डिमांड मुखिया जी की, एनओसी मिला, उसी स्कीम से यहाँ पे रोड बनने का काम हो रहा है। अभी तो कोई हमें नहीं लगता दिक्कत होना चाहिए। अभी आप देखे होंगे थाना प्रभारी महोदय भी आए हुए थे, सीआई भी आए हुए थे, ब्लॉक से भी सब लोग थे, गांव समाज के भी लोग थे। अलग अलग मुद्दे पर उनको समझाया गया। सरकारी ज़मीन है, नापी हुआ, तब उनका कहना भाई हमको काहे ने आदेश करवाए, हम अपना बात फिर से रखते। जबकि ये सारा अपनी कहानी को सीआई के पास में, सीओ के पास में, वीडियो के पास सब जगह रख के आ गए हैं। अब उनको अलग अलग मुद्दे पर विचार करने की बात कर रहे हैं, कुछ हम अपना बात को रखें, इसके अलावा और कुछ नहीं चाह रहे हैं। असामाजिक लोग अपना असामाजिकता जो है मतलब दिखा रहे हैं। हम लोग अपना शांतिपूर्ण बना के शांतिपूर्ण तरीके से रोड बनाने का काम करें, क्योंकि यहाँ 10-20 घर रहने वाले लोग हैं, सब कीचड़ में चलते फिरते हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा था। इसलिए इस तरह का हम लोग काम कर रहे हैं। मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह है और जखड़ा के रहने वाले हम हैं। कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 8 है, जखड़ा चकवा भरवारी पंचायत के जखड़ा गाँव में वार्ड नंबर 8। सामने वाला क्या बोल रहा है?
सामने वाला का कहना ये हमारा निजी जमीन है, जबकि अभी तक वो जितना बार भी कोर्ट गए, कचहरी गए, सीओसी सबके पास में गए, सब लोग का कहना हुआ ये सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पे रोड बनेगा। कोई अपने पैसा से बनाए, जैसे बनाए, लेकिन रोड बनेगा। तो अभी आप नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार के राज में सबका सामान होना चाहिए, सबका काम होना चाहिए। एकदम तो अगर वो लोग बात कर रहे हैं कि हमारा जमीन है, तो क्या उनका भी पक्ष? वो लोग अपना पक्ष जो है थाना में भी जाकर रखे हैं, कोर्ट में भी रखे हैं और सीओ के पास भी रखे हैं। वो अपना पक्ष रखे हैं, सीओ साहब उनकी सारी बात को सुन लिए हैं। उनकी बात सुनने के बाद सारा रिपोर्ट बना है, उसके बाद ये मुखिया को एनओसी दिया गया। किस आधार पर वो लोग अपना जमीन मान रहे हैं? उन लोगों का कहना है जो हम कोर्ट में केस किए हुए हैं। अब तो कोर्ट में केस किस आधार पे मान रहे हैं? मतलब क्या पुराना कोई सर्वे है? उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं है। उनका आधार क्या है, नया नक्शा में कट गया है, जबकि उनके दरवाजा का कम से कम 8 कट्ठा जमीन जो है वो पुराने नक्शा में नहीं है। अब नया नक्शा में वो कंपनसेट कर लिए सरकार के साथ में, ठीक है ये जमीन आप ले लीजिए, ये जमीन रोड में आप रख लीजिए, इसीलिए कंपनसेट किया गया है ये। जबकि उनका खुद का दरवाजा जो है वो सरकारी जमीन है। हम लोग उस पर भी फाइट करेंगे, सरकार को नजर दिलवाएंगे, तो कम से कम उसको भी सरकारी कब्जा में लिया जाए और सरकारी काम को किया जाए वहाँ पे। इसके लिए हम लोग बात करेंगे जरूर जाए कोर्ट से। ठीक के लिए सर एनओसी है जो अंचल की तरफ से है जो दिया गया है। कौन है अंचल अधिकारी अभी? धनश्री वाला उन्होंने दिया है एनओसी। हाँ, एनओसी मिल चुका है सर। तो क्या मतलब कोई हंगामा हो रहा है या फिर शांति से? विशेष कुछ नहीं है। उन लोगों का कहना है कि सर थोड़ा सा है जो इधर है जो सीमांकन में दिक्कत पड़ा है, तो इसके लिए सीमांकन एक बार कर दिया गया है। अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर पुनः जो इस पर एक बार देख लिया जाएगा। नहीं, मीटर क्या था? मतलब किसी और का जमीन था या क्या? मीटर क्या था? सरकार की जमीन है, किसी और की जमीन इसमें जो सर अनावास साधारण की जमीन है कुछ है। तो वो लोग अपने मांग कर रहे हैं कि मेरा जमीन वापस हो। हाँ, तो वो लोग अपना आगे अपना देखेंगे, अगर ऐसा होगा कुछ कागजात अपना पेश करेंगे। तो क्या वो लोग क्या कोर्ट में जा रहे हैं क्या? अब सर वो लोग की इच्छा ना, हम क्या हम कर सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे उसको हम क्या बोल सकते हैं। अभी सर फिलहाल सर एनओसी इस पर मिला हुआ है, काम हो रहा है सर। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतीश कुमार है। तो आप लोग यहाँ मतलब आए हुए थे वही जांच के लिए? हाँ हाँ, देखना कुछ निष्कर्ष निकला कि नहीं आज? हाँ, काम तब तक होगा जब तक है जो कोर्ट का आदेश नहीं और ट्रे के लिए आएगा तब तक काम होगा। ठीक है सर। बताइए क्या दिक्कत है, क्या चीज़ का भीड़ है लगा हुआ यहाँ पर? इसमें भीड़ लगा हुआ है, ये ज़मीन जो है जिस पर रास्ता में मिट्टीकरण का काम कर रहा है वो 125 वर्ष से मेरा खतियानी मरोसी ज़मीन है। इसमें घर बनाने के बाद उस समय में कौन थे वहाँ पर? क्या 125 साल जो बोल रहे हैं? 125 वर्ष वो रतन सिंह हमारे परबाबा थे और रामकृपाल सिंह, सूर्यनारायण सिंह दोनों बाबा थे। उसी समय से ये एक परिया रास्ता वो लोग अपना मर्जी से दिए हुए थे, तो लोग आता था जाता था। और इधर जो है जहाँ पर अभी रास्ता है वहाँ पर एक तो मरैया जो है सो गाड़ा हुआ था, उसी में लोग पढ़ता उड़ता भी था। तो इसके बाद जब वो लोग हमारे पूर्वज जब चले गए, उसके बाद ये लोग नया जनरेशन वाला जो है दबंगता दिखाकर इसको जो है सो अपना कब्जा में करना चाह रहा है। तो हम लोगों का कहना यही था जो जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी रास्ता के पूर्व जो है 7-8 एकड़ ज़मीन है, उसको जोत कोड़ के लिए जो है सो अपना निजी ज़मीन में हम रास्ता छोड़े हुए हैं अपना काम के लिए। तो ये लोग उसी को मुद्दा बना करके और बहेरी सीओ जो अभी वर्तमान में हैं उनको जो है सो कुछ दबाव देकर, कुछ पॉलिटिकली दबाव देकर जो है सो एनओसी वहाँ से ले आए हैं। और हम जो लाने के बाद हम लोग को जानकारी हुई है ये नया खतियान नया जो सर्वे हुआ है उसमें जो है सो हल्का एक ठो लाइन जो है सो खींचे हुआ है, भूल बस जो है सो खींच दिया है, जिसको सही कराने के लिए हम लोग बिहार सरकार भाया कलेक्टर के यहाँ जो है सो टाइपिंग टू 387/2018 में जो है सो दायर किए हुए हैं न्यायालय में। तो आप यहाँ पर नहीं रह रहे थे जो आपका सड़क से कोई सड़क बना दिया सो? जी नहीं, हमारा बाल बच्चा सब बाहर रहता है। हम भी जो है तो बराबर दरभंगा लक्ष्मी सागर में लगभग 18-20 साल से बच्चे को पढ़ाने के लिए जो है सो वहाँ रह रहे थे। उसी बीच में ये सब मामला उपस्थित हुआ है और जब ये जानकारी हुई है तो हम लोग न्यायालय में जो है सो अर्जी लगा रहे हैं इसके रोक के लिए। अच्छा ये बताइए कि कितना ज़मीन आपका जा रहा है ऐसे में? 1 कट्ठा 2 धूर ज़मीन इसमें हमारा जा रहा है। तो अगर सरकार कोई मुआवजा देता है तो फिर आप मान जाएंगे क्या? आप मतलब अगर कोई सरकार बोले कि ये ठीक है आपका ज़मीन है, अगर आपको मुआवजा दे दिया जाए, अभी तो सरकार बोल रही है कि सरकारी ज़मीन है, सीओ बोल रहा है कि सरकारी ज़मीन है, इसके लिए सीओ ने एनओसी दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों का ये चाहत है जो ये निजी ज़मीन में जाने आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग भी जाता आता पक्का काम नहीं होना चाहिए, पक्का काम सरकारी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब ढलैया हो जाएगा तो सरकारी ज़मीन हो गया, सरकारी ज़मीन हो जाएगा तो हम लोगों का तो निजी का सवाल नहीं रह जाएगा। आप
आप कैसे मानते हैं कि कर रहा था तब आप लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था? क्या सर? बिजली का खंभा जो बिजली का लगा खंभा। था, पीछे बिजली भी गया हुआ है, तो जी। उस टाइम में आप लोगों के नहीं थे? उसमें अप्रोच किए थे दबंगता दिखा करके। तो हम तो अकेले घर पर रहते हैं, बाल बच्चा तो सब बाहर है, अभी फिलहाल रह रहे हैं। 100 फीट का खंभा गाड़ दिया दबंगता दिखा के, आप लोग क्या कर रहे थे उसमें? उसमें हम लोग भी जो है सो अप्रोच किए थे कि भाई इसको थोड़ा साइड करके जो है सो गाड़ो, हाँ, लेकिन वो नहीं माना और वो जो है सो ऐसा कर दिया। अभी ये बताइए कि ज़मीन का जो मैटर है इसमें आप क्या मानते हैं कि आपका ज़मीन है, आप कैसे मानते हैं? हम इसीलिए मानते हैं जो नया खतियानी नया सर्वे में जो है सो हमारा ज़मीन है, और ये नया सर्वे जो हुआ है पुराना नहीं, पुराना सर्वे, पुराना सर्वे में जो है सो हमारा खतियानी जमीन। ज़मीन है। ये नया सर्वे में भूल बस जो है बिहार गवर्नमेंट के गलती से उसको जो है सो काट दिया गया है। पूरे बिहार में नया सर्वे नॉट फाइनल है। और बिहार में अभी नया सर्वे जो है तो फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग कुछ आशा रखे हुए हैं जो बिहार गवर्नमेंट के यहाँ टाइटल शूट किए हुए हैं, इंजेक्शन के लिए रोक लगाने के लिए भी अप्लाई कर दिए हैं। और आगे अब न्यायालय विरोधी पार्टी बोल रहे हैं जो स्टे ऑर्डर लाइए, तो स्टे ऑर्डर अपना घर में नहीं मिलता है, वो तो कोर्ट के मर्जी से ही जो है सो मिलेगा। अब यहाँ नहीं मिलेगा तो हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अपना अधिकार को बरकरार रखेंगे। तो आप इस जगह पे ज़मीन का रेट क्या चल रहा है वहाँ, अगर ज़मीन की बात करें? यहाँ ज़मीन का रेट लगभग वही 6 लाख 7 लाख अभी फिलहाल। तो मतलब आपका 7-8 लाख का नुकसान हो जाएगा? 10 लाख लगभग? हाँ, 10 लाख। अच्छा, इस ज़मीन का कीमत 10 लाख रुपया मिनिमम। वो लोगों का ये मानना है कि किसी का भी सड़क किसी के घर तक जाने देने में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, तो वो लोगों का ये मानना है कि सड़क बनने देना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आपका ज़मीन है तो ज़मीन लेना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे फिर? अभी जो आया था पदाधिकारी साहब, क्या बात हुआ, आप अपना पक्ष क्या रखे? हम अपना पक्ष यही रखे जो सर निजी ज़मीन है, जैसे लोग रास्ता है जैसे लोग आता है अपना जाता है। कर्मचारी क्या बोल के गया है? कर्मचारी बोल के गया है जो नया सर्वे में रोड जो है सो कट गया है, इसीलिए जो है सो इस पर। लेकिन एक सवाल तो है ना, आप उठा रहे हैं एक सवाल कि अगर कोर्ट में मामला चल रहा था तो एनओसी क्यों दिया गया? जी, हम ये जो है सो मैंने ये अधिकार क्षेत्र में मेरा है जो सीओ, जबकि सारा मामला का जानकारी सीओ साहब बहेरी को हम लोग दिए हुए हैं, टाइटल कार्ड भी पेपर दिए हुए हैं, इंजेक्शन का पेपर दिए हुए हैं, आवेदन दिए हुए हैं जिसका रिसीविंग हमारे पास में है, और सीओ साहब को भी सारा बात का जानकारी दे दिए हैं। लेकिन वो अब क्या जाने जो बाहरी दबाव के कारण या कुछ लेन देन करके जो है सो एनओसी हम कहे जो थोड़ा वेट कीजिए, न्यायालय में इंजेक्शन के लिए जो है तो दिया हुआ है, थोड़ा वेट कीजिए जो हम आपको ला करके स्टे ऑर्डर दें। लेकिन वेट नहीं किए, वो अफरा तफरी मचा करके और विरोधी पार्टी को जो है तो एनओसी दे दिए। थाना किस पक्ष से आया था? अभी थाना भी वही कह रहा है जो नया नक्शा में ऐसे कट गया थाना है। किस पक्ष से आया था, सो पूछ रहे हैं? कौन बुलाया था थाना को? आप ही लोग थाना बुलाए को हम थे? ही बुलाए। अच्छा, तो अभी थाना जाते जाते जो बोला है एक शब्द, क्या बोल के गया है? एक शब्द बोल के गया है जो आप लोगों का जब जजमेंट आएगा, जब निराकरण आएगा तो फिर उसको जो है तो जैसा है वैसा कर देंगे। तो फिर उस फंड का मालिक कौन होगा? वो फंड जो बर्बाद हुआ उसका मालिक कौन होगा? उसका मालिक कौन होगा ये भी तो सोचना। नहीं, थाना जो अभी बोल के गया सो बोलिए ना, क्या बोल के गया? हाँ बोलिए ना। मिट्टी का काम अब नहीं रोकी, हाँ। मिट्टी का वर्क होगा करके इसके बाद खरंजा नहीं लगाना है। हाँ, ये बात हुआ ना? जी, क्या बोल के? खरंजा नहीं लगाना है, मिट्टी वर्क कर लीजिए, हाँ। खरंजा नहीं लगाना है। हम आवेंगे नया नक्शा के अनुसार। मतलब थाना आपका बात सुना है? जी, नया नक्शा के अनुसार जैसे हम देखेंगे वैसे हम जो है सो करेंगे। मेरा नाम उमा शंकर सिंह है, हम सेवानिवृत्त शिक्षक हायाघाट दरभंगा। रोड का है तो अमीन साहब भी एनओसी सरकारी अमीन आकर के नाप के गए थे, लोग से भी एनओसी मिल चुका हम लोग का, तो उसी के तहत हम लोग का रोड का काम चालू है। आप लोग चाहते हैं सड़क बन जाए, वो लोग चाहते हैं नहीं बन जाए। हम लोग अगर चाहते हैं आप कि ही कैसे का भी सड़क बन जाए। अगर आप ही का जमीन जाता तो आप चाहते हैं कि सड़क बनता कि नहीं? जरूर, काहे नहीं, काहे कि आगे भी लोग रह चुके हैं बहुत दिन से। इसका अनुदान कुछ सरकार के द्वारा प्रथम पक्ष को मिला है? नहीं, वो रोड में जो गया है उसका कुछ ये मिला है? नहीं, मुआवजा वगैरह मिला है? अनुदान राशि किसी को कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सरकारी जमीन है और रोड का जमीन है। अच्छा, तो फिर अनुदान की तो बात ही नहीं रही। प्रथम पक्ष का कहना है कि पुराना खतियान से जमीन उनका है और नया खतियान में गड़बड़ी हो गया है, जो सर्वे में रोड कट गया है बिहार सरकार का। बिहार सरकार रोड है, उसमें उसके बाद एनओसी ये लेके उसके बाद यहाँ से रोड का काम चल रहा है। रोड कौन बनवा रहा है? रोड मुखिया फंड से बन रहा है। जी। योजना कौन है यहाँ के मुखिया? आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अमरजीत यादव हुआ। आप मुखिया का नाम?
मुखिया का नाम हो गया ये कैलाश सिंह। कैलाश सिंह ने तो इतिया देवी का कैसिया देवी कैलाश सिंह काहे बोल रहे थे सब यहाँ पे? वही तो यह है झगड़ा की नाम भेले अहाँ के? प्रभु राय उमर उमर 89। की चाहे छियै? हम कहै छियै मैं तो दम तक रोड सड़क- बनै हाँ। हमरा से बहुत दिक्कत है, कादो हेले के पड़े। अब बियाह शादी में बारात बड़ बराती कर कुटुम कहे जाए केहन जगह कुटमैती केलक। रास्ते नहीं है। हाँ रास्ता के हम लोगों का दिक्कत है भाई, रोड के। हम लोग छोड़े हुए हैं यहाँ से वहाँ तक। के बनबै छ मुखिया? हैं? के बना के बनबै है रोड? अब कौन फंड से नाम नहीं